इनका कहना है कि आइंदा हफ्ते वर्ल्ड बैंक से भी मीटिंग है। इंशाल्लाह ये आखिरी प्रोग्राम बनाएंगे। गुज़िश्ता दौर में मुआशी तरक्की के जाली अदाद शुमार पेश किए गए। महंगाई एक हकीकत है, इससे इनकार मुमकिन नहीं है। वो इस्लामाबाद में एंकर पर्सन से गुफ्तगू कर रहे थे। पहले बोल चुका हूँ लेकिन दोहराने में हर्ज नहीं है। कोई पाकिस्तान की तारीख में कभी हुआ ही नहीं कि 19 अरब डॉलर का करंट अकाउंट का खसारा हो जाए एक साल के अंदर। जिस वक्त डॉलर की मांग ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो रुपया प्रेशर में आ जाएगा। 5 साल के अंदर हमें कोई फाइनेंस मिनिस्टर नेशनल असेंबली की, कौमी असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी में हमें नहीं नज़र आया। हम इंतजार ही करते रह गए। हमें टीवी पे बयान सुनने को मिलता था कि मिसाक मईशत होनी चाहिए, और जहाँ सारी पार्टियाँ बैठी थी, जहाँ मिसाक मईशत आपने डिस्कस करना था, वहाँ 5 साल हमें वज़ीर ख़जाना नहीं नज़र आए। IMF के साथ ये मैं बिल्कुल वाज़े कर दूँ कि ये उनकी कोई मुतालबा भी नहीं है कि डॉलर कितने पे होना चाहिए। एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी, उसके ऊपर बातचीत चल रही है कि डॉलर की कीमत क्या होनी चाहिए, तो मुतालबा ही कोई नहीं है, तो हमें मानना तो दूर की बात है। अगले हफ्ते जो है IMF वर्ल्ड बैंक की मीटिंग्स हैं। मेरा एस्टिमेट ये है कि उस मीटिंग के अंदर इन प्रिंसिपल हमारा एक बहुत क्लोज आ चुके हैं, तकरीबन इट्स डन। इंशाल्लाह ताला उसके अंदर क्लोज हो जाएगा और उसके बाद उनके स्टाफ मिशन बुला के और हम IMF एग्रीमेंट साइन करके इंशाअल्लाह ताला इसको आखिरी IMF का प्रोग्राम बनाएंगे। वज़ीर ख़जाना की गुफ्तगू आप सुन रहे थे। इसी पर बात करते हैं सीनियर एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार रऊफ़ क्लासरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्लासरा साहब, वज़ीर ख़जाना की एंकर पर्सन को दी गई ब्रीफिंग, आप क्या मुतमईन है या फिर यूटोपिया दिखाया गया? ये बड़ा आपका ये अहम सवाल है, बल्कि वहाँ पे 2-3 हुकूमत के लोग भी थे, बाद वो भी हमसे ये पूछ रहे थे कि आप लोग जो है मुतमईन हुए हैं यहाँ पे असद उमर साहब को मिलने के बाद या नहीं हुए। तो मेरा ये ख्याल है बहुत सारे लोग मुतमईन उनकी इस ब्रीफिंग से नहीं हुए, क्योंकि उनको आप ये तो कह सकते हैं अच्छे बंदे हैं, शरीफ आदमी है, बड़े मुश्किल सवाल किए गए उनसे, वो नाराज नहीं हुए या उन्होंने किसी पे गुस्से का इजहार नहीं किया। हिसाबदार होते या कोई और मेरा ख्याल मिनिस्टर होते तो शायद वो एंकर से लड़ पड़ते, जिस तरह के कह सकते मुश्किल उनको क्वेश्चन किए गए थे, और उन्होंने बड़े आराम से और तहम्मुल से सबके सवाल भी सुने और जवाब भी दिए अपने थे जो भी उनके जवाब थे। लेकिन जो मैसेज वो डिलीवर करना चाह रहे थे, जिसके लिए उन्हें कहा गया था, वो शायद उतना इफेक्टिवली वो डिलीवर वो कर नहीं पाए। जो मुझे समझिए ये मीटिंग जो थी, ये 2-4 उन्होंने इसका बैकग्राउंड था। एक तो उनको कैबिनेट में उन पर बड़ी तनकीद आई थी लास्ट वीक, जो कैबिनेट का इजलास हुआ था और इनकी फाइनेंशियल पॉलिसी पे, और इन्होंने जब अपना वहाँ पे दिफा देने की कोशिश की थी कि हम ये स्टेप्स हम ले रहे हैं, तो इमरान खान साहब ने इनको कहा था कि अगर आपके पास कोई रोड मैप है, अगर आपके पास कोई पॉलिसीज हैं, तो आप जाएं, इनसे मिलें, एंकर से भी मिलें, कौम से भी बात करें और लोगों को वो समझाने की कोशिश करें। आप जो हमें यहाँ कैबिनेट में बिठा के समझाने की कोशिश करते हैं। तो आज उनकी जो ये ब्रीफिंग थी बेसिकली एंकर के साथ, उसका बैकग्राउंड यही था कि वो एक रोड मैप यहाँ पे देना चाहते थे। तो उन्होंने आके 3-4 पॉइंट्स जो हैं उन्होंने सामने रखे, और उसमें सबसे बड़ा पॉइंट उनका था, जो 2 चीजें मुझे समझ आई, 3 बल्कि मैं कहूँगा, एक सियासी साइड भी थी, चौथी अगर हम बिलावल भुट्टो वाला जो उनसे क्वेश्चन हुआ कि आपने बिलावल भुट्टो के बारे में सख्त ज़बान इस्तेमाल करके आपने शायद माहौल ख़राब किया पार्लियामेंट का, उसका भी बड़ा उन्होंने अच्छा एक सियासी जवाब दिया, जिसपे मैं बाद में आता हूँ। तो मेन जो उनका फोकस था एक डॉलर के रिलेटेड था, कि एक तो स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजना चाहते थे पूरे पाकिस्तान को या इंटरनेशनल कम्युनिटी को, आप उसका कह सकते हैं वर्ल्ड बैंक को या दीगर जो इदारे हैं, और प्लस पाकिस्तान के जो मनी एक्सचेंज जहाँ पे डीलर हैं या स्टेट बैंक है, वो मैसेज ये था कि जो इस वक्त रेट है, इसका बैंक का रेट है यहाँ पे एग्जिस्टिंग डॉलर का, इससे ज्यादा नीचे वो नहीं जाने दें। ये बड़ा लाउड और उनका क्लियर मैसेज था कि बस जितना डॉलर ने नीचे सारे रुपीज ने जितना नीचे आना था ये आ चुका, मजीद इसको हम नहीं जाने देंगे, डॉलर इसी पे मेंटेन करेगा। और लोगों को उन्होंने बड़ा स्ट्रांगली एक तरह का मैसेज दिया, इनको कह सकते हैं यहाँ पे डीलर्स हैं, मनी एक्सचेंज डीलर्स हैं, इनको भी मैसेज दिया कि अब की दफा आप लोग अगर आप इसको गिराने की कोशिश करेंगे तो आपके साथ इस कार्रवाई भी होगी। और मुझे जो बताया गया कि शायद इसमें FIO को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है और बाकायदा स्टेप्स लिए जाएंगे जितने भी यहाँ पे मनी एक्सचेंज या डीलर्स हैं। तो उन्होंने ये कहा कि ये लोग जो इसको पैसा बाइंग कर रहे हैं, सॉरी डॉलर्स को बाई कर रहे हैं, और वो ये समझ रहे हैं कि डॉलर शायद ऊपर जाएगा तो उनको बचत होगी तो पैसा बना लेंगे। तो असद उमर का कहना था कि अभी ऐसा नहीं होगा, हमने फैसला कर लिया कि मजीद इससे ऊपर नहीं जाएगा, इसी पे स्टेबलाइज करेगा। लिहाजा जिन लोगों के पास डॉलर्स हैं उन्होंने रोक के रखे हैं, तो अपने पैसे ना जाए करें, वो उसी ही रेट पे मार्केट में बेचना चाहें तो बेच दें। एक तो ये बड़ा उनका लाउड उनका मैसेज था। दूसरे जैसे आप अगर उनका साथ सुना रहे थे IMF के रिलेटेड, मेरा ख्याल है पाकिस्तान का पूरे का वो जो उनका एक इनका प्रोग्राम बन गया इमरान खान साहब का, उनकी पूरी बातचीत फाइनल हो गई है और नेक्स्ट वीक वो जा रहे हैं वहाँ पे बैठ के इनकी चीजें फाइनलाइज करेंगे। तो जो IMF जो है वो भी आ रहा है। तो तीसरी चीज जो उनसे पूछी थी टैक्स एमनेस्टी के बारे में थी,
कि आप उस पर क्या कर रहे थे। उस पर उन्होंने बड़ा मजबूरी का इजहार किया कि क्या करें, पाकिस्तानी इकॉनमी ऐसी है, मतलब उनका ये कहना था ब्लैक मनी है, लोगों के पास ब्लैक पैसा है, अगर हम यहाँ पे आकर उनको डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करते हैं, हम उनके पीछे FBR लगा दें, हम यहाँ पे लोगों को जेलों में डालना शुरू कर दें, कितने लोगों को जेलों में डालेंगे। तो उनका ये कहना था कि हम एक दोबारा नई स्कीम ला रहे हैं जिसका नाम इन्होंने थोड़ा सा बदल दिया है, आज इसको इन्होंने फैंसी सा कर दिया है, उसको टैक्स डिक्लेरेशन या एसेट्स डिक्लेरेशन का नाम देंगे। सो वो भी आ रही है। और लास्ट में बिलावल पे उन्होंने पॉलिटिकल साइड ऑफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा मैंने बिलावल पे कोई उस पर ज़ाती हमले नहीं किए और मेरा राइट बनता है कि बिलावल की तकरीर, जब उसने तकरीर की है वहाँ पे असम्बली में, तो मैंने भी अपनी तकरीर की कि तकरीर का जवाब दिया लिया था। जो लोग ये कह रहे हैं कि मैंने माहौल ख़राब किया या मैंने शायद एनवायरनमेंट को उसको ठीक नहीं किया, तो वो गलत कह रहे हैं। बड़ा ओवरऑल एक मैसेज था जो मेन था कि डॉलर को वो ये कह रहे थे इससे ज़्यादा डॉलर को हम ऊपर नहीं जाने देंगे, और जो यहाँ पे डीलर हैं और या दीगर लोग हैं इसको ऊपर नीचे करने की कोशिश करेंगे तो उनके खिलाफ मेरा ख्याल क्रिमिनल प्रोसीडिंग और FIA को भी इस्तेमाल किया। और क्लास साहब यकीनी तौर पर ये चैलेंजिंग होगा कि आज मनी चेंजेस जो है उन्हें किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका रऊफ क्लासरा साहब।